देखिए हम बात ही कर रहे थे मीन के बारे में कि मीन का मतलब होता है एवरेज, मीन का मतलब एक्चुअल नहीं होता। अगर हम मिसाल के तौर पे हमने एक एग्जांपल दिया था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। मैथ में मान ली किसी के 80 नंबर हैं, इंग्लिश में मान ली फॉर एग्जांपल उसके 70 नंबर हैं, हिंदी में मिसाल के तौर पे उसके 60 हैं, इंग्लिश में 90 हैं और एसएसटी में मिसाल के तौर पे उसके 70 नंबर हैं। तो ये अगर हम उससे पूछते हैं कि भैया तुम्हारे एवरेज नंबर कितने हैं, तो इसको जोड़ते हैं हम लोग सारे नंबर्स को। हम लोग कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, सारे नंबर जोड़ लिए, जितने सब्जेक्ट हैं उसके टोटल से डिवाइड कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज आ गई। लेकिन अगर एवरेज नंबर जानना हो तो हम इन सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर देंगे और एवरेज मिसाल के तौर पे आ गए 60 नंबर। तो क्या इस बच्चे के सब में 60 हैं? नहीं, किसी में 60 से ज्यादा भी है, किसी में 60 से कम भी हैं। तो एवरेज का मतलब कभी भी एक्चुअल नहीं होता, एक एस्टिमेट ले लेते हैं कि ऐसे नंबर उसके हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल पे नहीं करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारे सामने 3 तरह की सीरीज होती है। सीरीज क्या होती है कि कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे हम लोगों ने सीरीज को डिवाइड कर दिया, या इजीनेस के बेसिस पे आप कह सकते हैं। अब हम लोग जैसे मिसाल के तौर पे सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज लेते हैं। क्लास 8 ए के बच्चों के नंबर हम लोग लिख रहे हैं और हम ये जानना चाहते हैं 8 ए के बच्चों के कैसे ऑन एन एवरेज नंबर कैसे आए, 8 ए ने कैसा परफॉर्म किया एग्जाम में। तो हम क्या करेंगे, सबके रोल नंबर हम यहाँ पे मार्क्स लिख लेंगे। सबसे सिंपल सीरीज है, जितने भी बच्चे हैं सबके रोल नंबर, उसके सामने उनके नंबर्स लिख लिए हमने। अब हमारे सामने दो तरह के मेथड, डायरेक्ट मेथड, फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन, सॉरी काट देंगे। हमारे पास जो फॉर्मूले हैं, मेथड है, वो है सबसे पहले डायरेक्ट मेथड। इसका फॉर्मूला है, मीन का सिंबल होता है एक्स के ऊपर इस तरह का एक बार हो जाएगा, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स मींस डेटा, जो डेटा गिवन है हमारे पास वो है क्या, मार्क्स। मार्क्स को एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने हैं रोल नंबर्स, कितने हैं, कितने बच्चे हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, मार्क्स को टोटल करेंगे 20 + 18 + 16 + 19 और +10। नंबर्स आए टोटल 83। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा एक्स। सिग्मा मींस टोटल ऑफ एक्स, एक्स सीरीज जो भी डेटा है उसका एक्स सीरीज। तो ये हो जाएगा 83 डिवाइडेड बाय 5। 5 ऑब्जर्वेशन है इस क्वेश्चन में, तो इसको हम 5 से सिंपली डिवाइड कर लेंगे। ये आ जाएगा 16.6। 16.6 मार्क्स क्या हो गए ऑन एन एवरेज। हर बच्चे के ऑन एन एवरेज नंबर कितने हैं, 16.6 नंबर। लेकिन क्या असलियत में सबके 16.6 नंबर हैं? नहीं, सबके अलग अलग हैं। तो एवरेज का मतलब कभी भी बच्चे इसको एक्चुअल नंबर से कंफ्यूज नहीं करेंगे। क्लियर हो गया यहां तक बात? जैसे कहा जाता है कि इंडियंस की हाइट कैसी है, हमने कहा ऐसी हम लोग के शहर में तो ऐसे ही लोग मिलते हैं, हमारे देश में तो ऐसे ही लोग मिलते हैं। मिसाल के तौर पे कोई एक देश है जहाँ पे सबकी हाइट कम होती है, हम लोग क्या कहते हैं, अरे इस देश में सबकी हाइट कमी होती है, या किसी देश में सबकी हाइट लंबी होती है, या किसी देश में कुछ लोग काले ही होते हैं, या किसी देश में कुछ लोग सिर्फ गोरे गोरे दिखेंगे। तो एवरेज होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि सब उतनी ही हाइट के होंगे, कुछ ज्यादा होंगे, थोड़े बहुत ज्यादा होंगे। कुछ मान लीजिए एक ही हाइट है, अब कुछ उसके अंदर इतने भी होंगे, कुछ इतने भी होंगे, मतलब ऊपर नीचे हो सकते हैं। एवरेज का मतलब ये नहीं होता कि सब एक जैसे होंगे। इंडियंस की एवरेज हाइट मिसाल के तौर पे 5'8" है मर्दों की, या एक मिसाल दे रहे हैं, तो क्या सब 5'8" हैं? कुछ 5 फीट के भी हैं, कुछ 6 फीट के भी, कुछ 6.5 फीट के भी, कुछ 7 फीट के भी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है सब एक जैसे, या हमने जनरलाइज कर लिया कि इंडियंस की हाइट 5 फुट 6 इंच होती है, तो अब इसका मतलब किसी की अगर 6 फुट हो गई तो क्या इंडियन नहीं रहा? ऐसा नहीं है, वो रहेगा इंडियन, उसकी हाइट अलग हो सकती है। एवरेज की बात की गई थी। यहाँ तक आ गया समझ में? तो ये हो गया बेटा आपका डायरेक्ट मेथड। फिर आता है शॉर्टकट। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट का मतलब यही होता है कि आपको इस यहाँ पे कैलकुलेटर वगैरह का इस्तेमाल नहीं भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज का ध्यान रखना है, एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाता कि शॉर्टकट से करना है, डायरेक्ट से करना है, या स्टेप डेविएशन से करना है। आपकी मर्जी है आप किससे करना चाहते हैं, ठीक है। शॉर्टकट में क्या फॉर्मूला है हमारे सामने, a प्लस सिग्मा d अपॉन n। अब a का मतलब क्या है, अज्यूम्ड मीन, हम किसी को अज्यूम कर लेते हैं ये मीन है। d का मतलब क्या होता है, डेविएशन। डेविएशन क्या होता है, एक कॉमन सा एग्जांपल, जैसे ही आपके नंबर रिजल्ट में कम आए, उनको देखो, उनका बच्चा देखो, सब जगह आता है, सारे फंक्शन में, सारे हर जगह, शादी में भी दिखेगा, लेकिन नंबर हो इतने अच्छे आ रहे। मिस्टर शर्मा की लड़की को देख लो, डॉक्टर हो गई, बीमार थी उसके बाद भी उसने एमबीबीएस में निकाल लिया अपना, सब नीट वीट सब क्लियर कर लिया।
और एक तुम हो। तो हमने क्या कंपैरिजन किया, एक किसी को बना लिया अपना, क्या बनाया, स्टैंडर्ड, क्या बनाया, और फिर हमने उसको किससे कैलकुलेट किया, एक्चुअल से कंपेयर कर लिया। अब स्टैंडर्ड से एक्चुअल अगर मान लीजिए कम आ रहा है, स्टैंडर्ड ज्यादा बड़ा है और एक्चुअल छोटा है, तो हम क्या कहते हैं, तुम अपने रास्ते से भटक गए हो, तुम्हारा दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तुम अपने रास्ते। अगर हम भटकने को कह रहे हैं मतलब हमने एक सीधा रास्ता बना दिया, ये सीधा रास्ता है, इधर अच्छाई है और इधर बुराई है। अगर बच्चा इधर चला गया, हमने क्या कहा, रास्ते से भटक गए, बुरे रास्ते पे चल रहे हो तुम। और अगर हमारा बच्चा इधर आ गया तो अब हम मिसाल बन जाएंगे, उनकी लड़की देखो सुबह शाम पढ़ा करती, तुम तो उससे बहुत अच्छे हो, 2 घंटे पढ़ते हो, अच्छे नंबर ले आते हो, हैं। तो डेविएशन दोनों तरफ हो सकता है, अच्छी तरफ भी आप मुड़ सकते हैं और बुरी तरफ भी मुड़ सकते हैं, बात समझ में आई। तो ये जो दोनों के बीच में कंपैरिजन होता है वो क्या कहलाता है, डेविएशन। बात क्लियर होगी, डेविएशन का मतलब क्या होता है, समझते चलो, उससे फॉर्मूले रटने से कुछ नहीं होगा। हम हमेशा बच्चों से कहते हैं रटने से कुछ नहीं होना है, समझो, हर चीज का एक वजह होती है, उस वजह को जब तक समझोगे नहीं, जब तक पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ए हमने इसमें से किसी को भी मान लें। अब शॉर्टकट है, शॉर्टकट मतलब हमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा है, कर ले, कोई मना नहीं है। अगर हम इसमें से कुछ टीचर्स कहते हैं सबसे पहला मान लो, कुछ कहते हैं बीच का मान लो, कुछ कहते हैं आखिरी का मान लो, हम कहते हैं सबसे छोटे वाले को क्या मानो, अज्यूम्ड मीन, ताकि आंसर माइनस में ना आए। वरना क्या होगा, जैसे मान लो मिसाल के तौर पे 16 ले लिया, तो ये दोनों 16 से बड़े हैं, आंसर प्लस में आएगा, और ये 16, ये भी 16 से बड़ा है, तो यहाँ 3 में आंसर क्या आएगा, प्लस में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में। तो अब कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि 2 माइनस में आ गए, 1 प्लस में आ गए, कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। इसलिए सबसे छोटा जो है ये, इसको हम मान लेते हैं ए। तो इसको हम डेविएशन निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है x माइनस ए। इस पूरी सीरीज को a से माइनस करते जाओ। 20 में से 10 को माइनस किया, 20 में से 10 कितना आया, 10। 18 में से 10 8, 16 में से 10 6, 19 में से 10 9, और 10 में से 10। अब अगर सोचो, अगर हमने 16 को माना होता तो कुछ आंसर प्लस में आए होते, कुछ आंसर माइनस में, तब दिक्कत होती ना। तो अभी क्या हुआ, सब आंसर प्लस में आ गए। जोड़ लेते हैं फटाफट, 10 प्लस 8 प्लस 6 और प्लस 9। कहीं पे कैलकुलेशन में दिक्कत तो बताते रहना है ना। ये आ गया सिग्मा डी, कितना आ गया, 33। फॉर्मूले में फिट करेंगे, ए आपका कितना आया था, अज्यूम किया था 10 प्लस 33 अपॉन एन, क्या मतलब ऑब्जर्वेशन कितने, 5। एलसीएम ले लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 50 प्लस 33 डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया 83 डिवाइडेड बाय 5। आंसर कितना आया, वही जो इससे पहले आया था, 16.6। 16.6 आपका आंसर आ गया, मीन नंबर्स आपके आ गए। क्लियर हो गए, यहां तक दिक्कत कोई तो नहीं है, आ गया। अब मिसाल के तौर पे अब आता है डिस्क्रीट सीरीज। पहचान लोगे ना सीरीज, कैसे समझ में आएगी, जैसे यहाँ रोल नंबर दे रखा है, सीरियल नंबर भी हो सकता है, वर्कर नंबर भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे नंबर, इसको कोई ऐसा रूल नहीं है, लेकिन फिर भी नंबर जैसे बाद में लिखा होगा। अभी अगर हमारे पे डेटा बढ़ जाए, डेटा बढ़ जाए, से पूरे क्लास 8 का आ जाए, इसका पूरे क्लास 8 का, जिसके अंदर सेक्शन है A B C D, बहुत सारे सेक्शन है। तो अब यहाँ पे अगर बनाना शुरू करें हम लोग, हर क्लास में, हर सेक्शन में 50-50 बच्चे हों, तो सोचो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ 50 हो गए, फिर इतने सारे 50 हो जाएंगे ना, दिक्कत हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मार्क्स का क्लासिफिकेशन कर देते हैं। ये बनेगी हमारी क्या, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट मार्क्स 10 20, हमने मार्क्स का क्लासिफिकेशन कर दिया। ये नंबर्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट, वर्कर, एम्प्लॉय, कुछ भी हो सकता है। नंबर ऑफ जब भी लिखा होगा तो वो क्या होगा, डिस्क्रीट, जब साथ में ऐसे डेटा गिवन होगा, ऐसा। तो मैं मिसाल के तौर पे नंबर ऑफ स्टूडेंट हम लोग मान लेते हैं 2, 20 नंबर पाने वाले 6 बच्चे हैं, 30 नंबर पाने वाले मान लो 8 बच्चे हैं, 40 नंबर पाने वाले 10 बच्चे हैं, 50 नंबर पाने वाले मान लो 40 बच्चे हैं। ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। ये क्या बन गई, हमारी डिस्क्रीट सीरीज। अब यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए। डायरेक्ट का फॉर्मूला क्या है, मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी को डेटा से मल्टीप्लाई करना है, एफ एक्स तभी तो निकलेगा। तो अब यहाँ पे आएगा एफ एक्स, कॉलम हम लोग बढ़ा लेंगे एक अपना, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 2 20, 120,
240, 400, 200। $2000 आएगा। सिग्मा एफ एक्स, अब इसका टोटल कर लेंगे 20 प्लस 120 प्लस 240 प्लस 400 प्लस 2000, कितना आ गया 2780। एफ एक्स की जगह हमने लिखा 2780 अपॉन एफ का टोटल। एफ कितना है इसका टोटल कर लेते हैं। इससे पहले एफ कैसे निकला था, नंबर ऑफ कितने थे बस वो जोड़ लिया 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी है, मतलब कितने बच्चों का हमने डेटा लिया है 2 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 कितना, मतलब हमने 66 बच्चों का डेटा लिया यहाँ पे 66। उन 66 हमने देखा है कौन किस नंबर्स में लाई कर रहा है, तो हम इसको 66 से सिंपली डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 42.12 मार्क्स। इज इट क्लियर? इसी का अगर हम लोग क्या निकालें शॉर्टकट, तो शॉर्टकट का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ध्यान रहे कि जब भी F आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, तो हर फॉर्मूले में F से मल्टीप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या फॉर्मूला था x अपॉन n, अब हो जाएगा जब F आ जाएगा तो fx हो जाएगा। यहाँ पे A प्लस सिग्मा डी था तो क्या हो जाएगा A प्लस सिग्मा एफ डी, F से मल्टीप्लीकेशन बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं D का फॉर्मूला क्या x माइनस a। इस डेटा वाली सीरीज से जो गिवन इन मार्क्स, इसमें से हम किसी एक को भी क्या मानेंगे a, अज्यूम कर लेंगे ये मीन है, उसके बाद पूरी सीरीज को माइनस करना शुरू करेंगे। हमने कहा हम सबसे छोटे वाले को मान लेंगे, इसको हमने a मान लिया, तो 10 में से 10 0, 20 में से 10, इसी तरह से 20, 30 और 40, ये निकल आया हमारा d। इज इट क्लियर? फिर निकाल लेंगे भैया हम लोग एफ डी, फ्रीक्वेंसी को डेविएशन से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस सीरीज को इससे इसको 2 इंटू 0 0, 6 10 बोलते रहना, क्रॉस चेक कर लो हमने सही किया है। ए की जगह पुट करेंगे 10 प्लस 2120 अपॉन एफ की जगह हो जाएगा 66। एलसीएम ले लेंगे हम, आ गया कोई दिक्कत? तो डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज आपकी कंप्लीट हो गई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ये दो बेसिक मेथड्स हैं जो कि आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो हमने बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस, वो भी हम बताते हैं 2 मिनट।